यार किस्मत ऐसा रहा कि मतलब 4 अक्टूबर को मेरे जीजा जी का डेथ हो गया। अरे! अब यार हाँ, ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल मैथलॉज। आज हमारे साथ है शिवम जी, जिन्होंने आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2023 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 507 हासिल किया है। तो पहले शिवम जी को बहुत बहुत बधाई और कंग्रेचुलेशंस। तो बताइए पहले शिवम जी। हाँ थैंक यू हाँ हाँ सागर भाई। हाँ, तो शिवम जी पहले आपका थोड़ा इंट्रो दीजिए, आप कहाँ से। हाँ भाई, मैं बिहार से हूँ और मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट से, और मैंने बीएससी ग्रेजुएशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के सीएम साइंस कॉलेज से किया हूँ। ओके, मेरा ग्रेट। सेशन 2019 से 22 था। तो शिवम जी पहले यह बताइए, रिजल्ट आने के बाद आपका क्या फील हो रहा है और कैसा कैसा लग रहा है अभी? हाँ भाई, बढ़िया फील हो रहा है। मतलब आईआईटी जैम क्लियर करने के बाद एक आईआईटी का एक स्वैग रहता है ना, हाँ भाई। तो आस पड़ोस में अच्छा लग रहा है। मतलब आईआईटी जा रहा है ये लड़का, तो अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, कुछ तो चीज मतलब कि कर हाँ, ली है। भूगोल टाइप लग इससे रहा थोड़ा रेपुटेशन, अच्छा है। हाँ, हाँ रेपुटेशन थोड़ा सा मिला है। हाँ हाँ, चलिए जी। यस तो भाई। शिवम जी पहले ये बताइए, आप पहले जब आपने प्रिपरेशन टाइम शुरू किया था तो आपने पहले आईटी जैम के बारे में कहाँ से सुना है आपने पहली बार? हाँ, जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था फर्स्ट हाँ। पार्ट में, तो मेरे एक सीनियर है, तो वही बताए थे कि अरे यार, तुम आईआईटी जैम का प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हो? मैथमेटिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट अच्छा है और अच्छा तुम्हारा है मैथमेटिक्स, तो तुम्हें एक बार आईआईटी जैम का एग्जाम देना चाहिए और तुम्हें देखना चाहिए कि हाँ। अच्छा, बेसिकली तो आपने आईआईटी जैम के हाँ, बारे में फिर मैंने हाँ जाना, फिर अच्छा लगा कि भाई आईआईटी जाने का एक इच्छा हुआ कि आईआईटी जाऊँ। नाइस नाइस, ठीक है। तो जैसे कि आपने आईटी जैम के बारे में सुन लिया तो आपने मन में आया कि हाँ हमें भी प्रिपरेशन करना होगा। तो आपने दैट टाइम कैसे हाँ, स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, या सेल्फ स्टडी या कोई कोचिंग में ज्वाइन किया? कैसे स्टार्ट किया था आपका प्रिपरेशन, कैसे कैसे कहाँ से शुरू हुआ था? जब मैंने बीएससी फर्स्ट पार्ट में एडमिशन लिया तो कॉलेज में, हाँ। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बस कॉलेज में वैसे ही करते गए। सर पढ़ाए वही पढ़े, और फिर मैं सोचा कि नहीं भाई, कॉलेज करने से नहीं निकल पाएगा, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया। ये 2021 में, 21 2 साल का लिया था, ओके। 2021 से 22 और 23, हाँ ओके। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी का। तो तो लिए यार, मतलब कि एजुकेटर को फाइंड करने में हमको बहुत डिफिकल्टी हुआ। हाँ। अच्छे एजुकेटर, बहुत दिक्कत हुआ कि किस एजुकेटर से पढ़े, क्या पढ़े। तो साल भर तो मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया, 6 महीना साल भर, मतलब कि हल थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़े, हाँ। और माने कि एक हाँ, एक अच्छी तरह से गाइडेंस में जो प्रिपरेशन होता है ना, वो मतलब नहीं हो पाया। तो आपने जैसे कि बोला कि एजुकेटर चुनने से चूज करने के लिए बहुत दिक्कत हुआ, तो अभी जो लोग है मतलब जो अनअकैडमी में ज्वाइन करने वाला है उनका भी शायद दिक्कत आ सकते। तो आप बता दीजिए कि कैसे हाँ वो अनअकैडमी पे एजुकेटर को चूज कर सकते इजीली और टाइम बिना टाइम बर्बाद ना हाँ करे। हाँ यार, बहुत मतलब कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हाँ बच्चा सब्सक्रिप्शन लेता है ना, हाँ हाँ तो यार मतलब कि भटक जाता है कि यार किससे पढ़े, कैसे पढ़े। उनको क्या है, अच्छी तरह से गाइडेंस चाहिए हाँ, वही। कि हाँ, हम ये एजुकेटर से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। तो भाई मुझे तो अच्छे लगे एजुकेटर सागर सूर्या सर। हाँ। मतलब वो एक हाँ, वो एक मतलब स्टूडेंट अपने अपने फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं सारे बच्चों को। अच्छा। हाँ, वो एक अलग तरह के गाइडेंस देते हैं सारे। आप ज्वाइन करोगे, सब कुछ बता देंगे कि क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बस उन्हीं के पाथ पे जो बोले हैं, उन्हीं के पाथ पे चलते रहो। भाई मस्त है वो हाँ, प्लान उनका। और एक विश्वास होना चाहिए, सेल्फ एक बिलीव होना हाँ, चाहिए। बिलीव बिलीव बहुत है, हाँ। बहुत जरूरी है यार। मतलब कि विश्वास रहेगा तभी, मतलब कि तुम्हारा लगेगा कि नहीं भाई ये ठीक है, संतोष, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, विश्वास रहेगा हाँ। तो। ओके शिवम जी। हाँ तो शिवम जी आप ये बताइए कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो आपने कि कोई आपका मतलब स्टडी पे कोई बुक का रोल है क्या, मतलब आप बुक से भी मतलब पढ़े क्या, और क्या रोल था बुक का हाँ बेसिकली? यार, मतलब कि मैं शुरुआती में जब स्टार्ट किया था तो बुक खरीदा, तो बुक थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश किया, बट यार मतलब कि कॉन्फिडेंस जम नहीं रहा था। लग रहा था कि क्या थ्योरी थ्योरी है, केवल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। हाँ। मतलब अच्छा। कुछ ऐसा नहीं लगा इसमें मैथमेटिक्स का रोल क्या है, क्या है, कुछ प्रॉब्लम है ना, हाँ तो हाँ नहीं पता चला। तो फिर
हाँ, जब मैंने सागर सर से ज्वाइन किया ना 2021 में, तो जब सागर सर से जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब लगा कि नहीं भाई ये तो है, मतलब कि के पीछे प्रॉब्लम और बहुत है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आया। तो मैंने कोचिंग का ही गाइडेंस लिया, टीचर का गाइडेंस लिया। अच्छा बुक्स थोड़ा सा मतलब कम रोल किया मेरे लाइफ में। अच्छा, मतलब जिन लोगों का कोचिंग है हाँ, या गाइड करने के लिए कोई टीचर है तो उनका बेसिकली बुक भी नहीं जरूरी होता है एग्जाम के लिए। जरूरी नहीं, हाँ हाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो भाई, जब गाइडेंस हो रहा है कोचिंग में, तुम्हें पका पकाया एक तरह से भोजन मिल रहा है, बस हाँ उसे अच्छी तरह से ले लो। हाँ, पका पकाया भोजन मिल रहा है। और तुम्हें बुक में क्या होगा कि मतलब तुम्हें खुद से निकालना पड़ेगा, हाँ जो हाँ, दिया है वो तुम्हें खुद से। ये गलत नहीं है, बुक बुक अच्छा है, लेकिन बुक बस अच्छे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई तुम किस तरह से, क्या तुम्हारा और बुक मेहनत है। पढ़ने का फायदा ये भी है आगे जाके तो देखो, आफ्टर आईआईटी जैम भी कुछ चीज़ होता है, सर्वाइव करना होता है आईआईटी पे जाके। वहाँ पे जो लोग प्योर में जाते हैं या कोई लोग रिसर्च में जाते हैं उनके लिए बुक का जो डेफिनेशन वगैरह होता है ना वो भी जानना जरूरी होता है आई थिंक। हाँ 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 तो हाँ हाँ, बहुत जरूरी होता है बहुत यार, जरूरी बहुत होता है। जरूरी। मतलब इससे क्या है ना कि कोचिंग के गाइडेंस में, टीचर के गाइडेंस में हाँ आप जैम क्रैक अच्छे से कर लोगे, ये है। हाँ और यार अगर रिसर्च लेवल में आपको जाना है तो बुक मतलब कि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको देखना पड़ेगा कि हाँ क्या है। ओके देन ओके, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना हम्म, चाहिए। हाँ स्टूडेंट बुक, हाँ फॉलो कर लो, अच्छा रहेगा। तो ये तो शिवम जी अब ये बताइए, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था यार। ओके, तो आई थिंक हाँ आपने क्योंकि फर्स्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही दे दिया। डॉक्यूमेंट मैंने, एग्जाम भी क्लियर नहीं हुए थे अच्छा पार्ट थर्ड का। जब कोविड आप। का जो टाइम चल रहा था ना, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मेरा कुछ एग्जाम नहीं हुआ था, तो ऐसे ही दे दिया कि भाई टेस्ट करते हैं जेएम एग्जाम कैसा है क्या है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे ही दे दिए। तो हाँ आपने प्रिपरेशन के एक्सेल के दौरान तो आपने जो मतलब पढ़ा है तो उनके तो एक लिए एक रिवीजन होता है, मतलब रिवीजन होना चाहिए हाँ कि हाँ ये हम कंप्लीट करना मतलब हाँ। बेसिकली आपका रोड मैप क्या था रिवीजन के लिए, आप कैसे करते थे रिवीजन? रिवीजन, रिवीजन के लिए जैसे मैंने तो सागर सर से पढ़ा था ना अकेडमी पे, तो बढ़िया से पहले मैंने थ्योरी पढ़ा, थ्योरी पढ़ लिया। अब यार एग्जाम के समय में बहुत सारा थ्योरी हो जाता है, मतलब 4 5 6 कॉपी हो जाता है, भर जाता है। अब उस समय उसको रिवीजन के लिए सारा पढ़ना बहुत मतलब कि टफ टास्क है। वहीं पे आपका वो है, मतलब कि बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा कि भाई कैसे पढ़े, इतना कैसे हैंडल करें। तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। आप शॉर्ट नोट्स, मेन मेन पॉइंट्स जो है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको प्रतिदिन हाँ 2 घंटा कम से कम, एटलीस्ट 2 आवर आप दीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एग्जाम क्लियर करने में, हाँ हाँ। बहुत जरूरी है। मतलब आप जो रजिस्टर हाँ में आप लिखा हो, मतलब जो बड़ा बड़ा नोट है तो उनको शॉर्ट में आप लिख लीजिए कहाँ पे, तो आप थोड़ा रिवीजन कर हाँ सकते हो जी, डेली बेसिस पे। हाँ वो हाँ बहुत हाँ हाँ। अच्छे पॉइंट बताए उन्होंने। हम्म, ठीक है, तो अभी हाँ एक क्वेश्चन करता हूँ आपको, मेरा अभी दिमाग में आया यार। तो अभी आप प्रिपरेशन के दौरान आपका जो मतलब ये मतलब ऐसा हुआ कि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है अभी नहीं होगा आपके आपके से एग्जाम, मतलब आप डिमोटिवेट हो रहे हो बार बार, मतलब होगा तो आप कैसे उस टाइम टैकल किया उसको, मतलब आप कैसे उसको मतलब एक मोटिवेशन की तरह लिया, कुछ बताओ इसमें। हाँ यार, वो हुआ था मतलब जब मेरा पार्ट थर्ड का एग्जाम शायद लास्ट सितंबर को था, हाँ मैंने एग्जाम दिया। हाँ एग्जाम दिया, तो फिर मेरा प्लान था कि भाई मस्त एकदम प्रैक्टिस करूंगा और हाँ। मॉक टेस्ट दूंगा और रिवीजन करूंगा। यार किस्मत ऐसा रहा कि मतलब 4 अक्टूबर को मेरे जीजा जी का डेथ हो गया। अरे। अब यार, हाँ ये बहुत मतलब यार दुख भरी कहानी है मेरी हाँ जिंदगी का। मतलब यार एक येन का ग्राफ होता है ना, हाँ हाँ। तो पहले इंक्रीज कर रहा है, मस्त अच्छा से इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज होने लगा, एकदम स्लाइटली डिक्रीज कर गया। दो दो ढाई महीना मेरा दुख दर्द में एकदम, मतलब कि गम, घर में गम का माहौल रहा, दुख दर्द रोना धोना ये सब का माहौल रहा। उसमें यार बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ, लगा कि यार क्या जिंदगी में आ गया, मतलब ठीक ठाक चल रहा था और फिर डायरेक्ट मतलब डिक्रीजिंग हाँ हाँ हाँ। ऑर्डर में चल गया मेरा लाइफ। तो यार फिर उस समय मतलब अपने आप को संभाले कि भाई क्या करे, ये विधि का विधान है, जो हो गया वापस तो नहीं लौट सकता है। हाँ हाँ तो फिर मतलब मैं संभाला कि चलो भाई
और अपने आप को भाई कहीं न कहीं तो लेकर के जाना पड़ेगा, ज़िंदगी को चलाना पड़ेगा ही, ज़िंदगी है तो जीना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने आप को सँभाला और फिर जितना हो सके अपना एफ़ोर्ट डाल कर के और मैंने स्टडी पे ध्यान किया। और उतना नहीं हो पाता था यार, मतलब कि दिन में 3-4 घंटा या 4 घंटा ही पढ़ पाते थे, 4 से 5 घंटा, तो और नहीं पढ़ाई हो पाता था। बट माहौल भी सही नहीं था। हाँ, हाँ। माहौल नहीं सही था यार, बहुत बेकार माहौल था। तो हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, आपका भी ऐसा हो सकता है कि अभी ज़िंदगी में आगे निकल के क्या हो सकता है, ठीक है? तो उनके लिए तैयार भी रहना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए, मेन पॉइंट तो ये हाँ, है। हाँ, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए यार, समझो मतलब मुझसे सीखो। इतना टफ टाइम मेरे लिए रहा कि मतलब गज़ब, बहुत सारे फीलिंग आ रहे थे हमारे मन में कि अब क्या हो गया लाइफ में, अब इतना बहुत ज़्यादा मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे फैमिली के साथ बुरा हुआ। फिर भी मैंने अपना हौसला रखा, पेशेंस रखा कि चलो भाई, जो है, जो होगा होगा, पर हमें जितना करना है, जितना मेरे पास है, दम है, वो लगा देता हूँ। 1-2 महीना बचा था बस, 2 महीना मेरे पास। बहुत टफ टाइम रहा मेरे लिए। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों का कि पहले पहले जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं उन लोगों का जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है उनकी उससे नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है? मतलब फर्स्ट अप्रोच नहीं हाँ, बनते। तो आपने भी ये डिफिकल्टी फेस किया था आई थिंक। तो आपने कैसे उस टाइम पे अप्रोच मतलब सही किया कि हमारा हमारा भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बस धीरे धीरे हो रहा है, कैसे किया आपने? हाँ, हाँ। हाँ, मेरे साथ भी होता था। जैसे मतलब नया-नया जब थ्योरी जब पढ़ते हैं ना, तो भाई सबसे पहले इस क्लास में जो सर करा रहे हैं, हाँ, क्वेश्चन को बढ़िया से करो। हाँ, उस क्वेश्चन को बढ़िया से करो और फिर जब नया क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, तो उसको सोल्व करो। नहीं बन रहा है तो डिप्रेस नहीं होना है। नहीं बन रहा है, तो भाई थ्योरी क्या है, थ्योरी पे थोड़ा-सा नज़र करो, याद करो कि हाँ भाई, ये थ्योरी इससे रिलेटेड है। और मेहनत करो, मतलब 2-4 बार ट्राई मारो, खुद से ट्राई मारो। क्वेश्चन को गिव अप नहीं करना है कि नहीं हो रहा है यार, तो जल्दी से सॉल्यूशन देख लिया, नहीं। ये बहुत मतलब कि और ये टाइम ये टेकन प्रोसेस भी होता है, इसके लिए टाइम लगता है। हाँ, धीरे टाइम पे हाँ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है ना धीरे-धीरे इंक्रीज होता है। एकदम स्लाइटली नहीं होगा भाई, एक बैक हो गया, तो जो लोग का ये तो दिक्कत है ये धीरे-धीरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट पेशेंस रखो, हो जाएगा, बस लगे रहो। हाँ, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। हाँ, लगे रहो। ठीक है। तो क्या शिवम जी, आपने कभी आपके साथ ऐसा हुआ, मतलब आप पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए या पढ़ाई मोनोटोनस हो रही, तो आपको मतलब कोई बेसिकली कोई पैशन है कि हम अभी बोर हो रहे हैं, हम कुछ और कर लेते या कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत जब भी बोर हुआ करते थे ना, हाँ, तो मतलब देख लेते थे यार कि यूट्यूब पे आईआईटी का कैंपस थोड़ा देखते थे कि भाई थोड़ा कैंपस देख लेते हैं, थोड़ा प्रोग्राम आईआईटी में जो होता है ना, तो उसको देख करके थोड़ा मोटिवेशन आता था कि नहीं यार, मतलब कि हमारा ज़िंदगी में और क्या काम है, मतलब हम खेती नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, तो पापा हमको अवसर दे रहे हैं पढ़ने का, तो भाई पढ़ना चाहिए और जाना चाहिए आईआईटी। ये मतलब कि यार लगता था दिल में खुशी कि नहीं भाई, मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे कोई काम नहीं है और पढ़ने के आई अलावा। थिंक कंटिन्यूअसली पढ़ना भी नहीं चाहिए, थोड़ा ब्रेक, बीच में ब्रेक नहीं भी। पढ़ना चाहिए, हाँ। हाँ, 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 तो जब मतलब कि पढ़ाई में मन ना लगे, थोड़ा-सा लगे, तो घूम फिर लिया करो, थोड़ा मूवी-वूवी जब कभी मूवी हाँ। देखने का मन करे, संडे में एक बार मूवी देखो, चलेगा मतलब। मुझे आप हुँ। ये बताइए, आपने तो बहुत पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपने एंड में आते-आते आपने मॉक टेस्ट लगाया क्या? और आपका जेईई एग्जाम में मॉक टेस्ट का क्या रोल था? मॉक टेस्ट का जेईई एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, यही आपका रैंक बढ़ाएगा यार। प्रैक्टिस नंबर खूब, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। तो मतलब क्या था कि जब यार मेरे तो लाइफ में एक अलग सा ट्रैक चेंज हो गया, जो सोचे थे वो नहीं हुआ। जैसे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जितना असाइनमेंट सागर सर का था, मैंने सारा असाइनमेंट लगा लिया था। लेकिन जब मॉक टेस्ट देने का जब आया ना समय, 4 अक्टूबर को ऐसे-ऐसे घटना हो गया मेरे घर पे, तो 2 महीना, ढाई महीना निकल गया, मतलब मैंने 10 मॉक टेस्ट नहीं दिया। अच्छा, 10 मॉक टेस्ट, हाँ, 10 मॉक टेस्ट मैंने छोड़ दिया, नहीं दे पाया। बहुत ज़्यादा मतलब कि यार टाइम नहीं मिल रहा था और फिर इधर-उधर गम और टेंशन के माहौल में जी रहे थे, तो ऐसा होता है। नहीं दे पाए। मात्र 5 या 6 मॉक टेस्ट मैंने दिया और मतलब उससे पता चल गया कि हाँ भाई, इस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन इस तरह से करना है, प्रोसेस वे पता चला और बस उतना ही था यार, अच्छा, आप यहाँ हैं तो ज़्यादा।
अब ये भी बता दीजिए आपका पेपर अटेंडिंग का स्ट्रेटेजी क्या था? सेक्शन होता है ना, 3 सेक्शन होता है आई थिंक जैम के एग्जाम पे। हाँ, तो आपने कहाँ से शुरू करे थे? हम्म, बच्चों को बता दीजिए थोड़ा, हेल्प मी दे। हाँ, तीन सेक्शन होते हैं, हाँ, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी। हाँ, तो मतलब कि मैंने ना एमसीक्यू से स्टार्ट किया, जैसे सागर सर बोलते थे, तो मैंने बस उन्हीं का पाथ फॉलो किया जो बताए थे। मैंने एमसीक्यू से स्टार्ट किया। एमसीक्यू में सबसे वन में एमसीक्यू वन होता है 1 to 10 क्वेश्चन। तो एमसीक्यू वन में मैंने 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन चूज किया जो होने लायक है। और फिर एमसीक्यू टू थोड़ा मतलब कि मुझे इजी लगा यार, एमसीक्यू टू और तो उसमें थोड़ा मैंने ज्यादा चूज कर लिया, 12 क्वेश्चन मैंने चूज किया, अच्छा, उसको कर दिया। हाँ, फिर मैंने एनएटी में चला गया, हाँ, एनएटी टू में चला गया, और उसमें से भी 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैंने चूज किया। और फिर एनएटी वन और एमएसक्यू, इस तरह से मतलब मेरा ऑर्डर था। मतलब उन्होंने का बातों में हाँ, मैं ये मतलब ये समझ गया कि सारे क्वेश्चन भी नहीं करना होता है जेम के एग्जाम पे। नहीं सारे क्वेश्चन नहीं करना है, हाँ, बस आपको 50% में ही दिमाग लगाना है कि 50% में मैं जो इजी जितना एवरेज अच्छा से क्वेश्चन अच्छा होते हैं। कर लाऊं। हाँ, 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 जो इजी है, हाँ, इजी और एवरेज क्वेश्चन पे अगर आप बढ़िया से अगर बेस्ट ऑफ दे देते हो ना, तो समझो कि आईआईटी पक्का है, अच्छा आईआईटी में आप जा रहे हो भाई। हाँ, बस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया। तो अच्छा शिवम जी, आप ये बताइए अभी आपका कोई फेवरेट या वीक टॉपिक था, और वीक था तो आपने कैसे वर्क किया उसमें, ये बताइए थोड़ा। हाँ, मेरा फेवरेट टॉपिक था लीनियर अलजेब्रा और डीसी, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। और हाँ, ये सब मेरा फेवरेट, प्योर पार्ट में थोड़ा मुझे मजा आता था। हाँ, हाँ, और अप्लाइड पार्ट यार, मेरा एग्जाम के टाइम क्या हुआ कि मतलब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाए जितना मुझे अच्छा, करना चाहिए था ना। हाँ, हाँ, हम थ्योरी पढ़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अप्लाइड में मस्त है, अच्छा है, मतलब उसमें क्या है, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और प्योर में क्या है, प्योर मैथ्स में कि आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी मस्त होना मस्त चाहिए, होना चाहिए। तब आपको क्वेश्चन खूब बनेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अब जो लोग आगे 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन होता है कि हम कहाँ से टॉपिक को चूज करें, या प्योर में आगे चूज करें या अप्लाइड में। कुछ बच्चे ऐसा भी होते हैं, अप्लाइड का जो ओडी वाला होता है, एमआई वाला होता है, वो लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से उसका क्या होता है, प्योर में थोड़ा रह जाते हैं। तो आपके सजेशन में क्या है, हम्म। कहाँ से शुरू करना सही होगा? हाँ, जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं हाँ, एटीजेम का, हाँ, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले शुरुआती में प्योर मैथ्स अच्छे से पढ़ो, मतलब उसमें टाइम दो, क्योंकि वो क्या है कि धीरे-धीरे आपको कॉन्सेप्ट इंक्रीज होंगे। और अप्लाइड मैथ्स में क्या है कि यार बस फॉर्मूला और थोड़ा-सा वो जल्दी हो जाता है, उसमें समझने में उसको समय नहीं ज़्यादा लगता है। और प्योर मैथ्स में टाइम लगेगा आपको, धीरे-धीरे अच्छा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। क्वेश्चन पे कमांड धीरे-धीरे आएगा कि हाँ भाई, इसको इस अप्रोच से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। उसमें समय लगेगा, तो मेरा सजेशन है कि आप बस सबसे पहले प्योर मैथ से स्टार्ट करो हाँ। और फिर अप्लाइड पे जाओ, तो बढ़िया रहेगा। तो शिवम जी, आप हाँ, जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका प्रिपरेशन का दौरान आपका कोई ग्रुप था कि जहाँ से आपको बहुत हेल्प मिला, या फ्रेंड सर्कल का कोई टीम था क्या, जहाँ पे आपको हेल्प मिला, बताइए उसके बारे में। ना यार, ये मेरे मतलब कि प्रिपरेशन में बहुत डिमेरिट पॉइंट है बोले तो, मतलब कि ये अच्छी बात नहीं है। होना चाहिए ग्रुप्स में, इंटरेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट से, 5 या हाँ, 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन डिस्कशन ये सब होना चाहिए। पर मैंने नहीं किया ये, गलत किया। लेकिन जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 5 या 6 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लो और उसमें क्वेश्चन का डिस्कशन करते रहो, वो बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो हाँ, एक ग्रुप बनाना है तो सही होगा। हाँ, सही सही रहेगा। अच्छा शिवम जी, आप ये बताइए, जिन लोग इस बार एग्ज़ाम दिया बट उनका इतना अच्छा रैंक नहीं आया, और थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक या एग्ज़ाम के दौरान कुछ हो गया तो उसका मार्क्स इतना अच्छा नहीं हुआ, तो आपने उन 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 लोगों के लिए क्या बोलेंगे? मतलब सोच रहा है कि उन लोग ड्रॉप देना चाहिए या नहीं, तो क्या बोलेंगे उसके बारे में? हाँ, सागर भाई, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि मतलब कि जो इस बार एग्जाम दिए 2023 का आईटीजेम का, तो हाँ, उनको मतलब कि एग्जाम में जो अच्छा कर सकते थे, वाकई में मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, अपने फ्रेंड्स को, मतलब उनमें पोटेंशियल बहुत था, वो अच्छा कर
करते थे, लेकिन सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो गया, इससे मतलब कि उनका रैंक गिर गया। हाँ, तो उनके लिए मैं तो यही सजेशन दूँगा कि भाई देखो, मतलब क्या है ना कि अगर आप आईआईटी जैम क्रैक कर लेते हो ना, तो एक मतलब कि आपको बैकअप प्लान बन जाता है। हाँ, मतलब कि ये हो जाता है कि भाई चलो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लूँगा, आईआईटी मिल गया, आईआईटी में पढ़ कर के और मतलब कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि भाई बेरोज़गार रहूँगा और उसी हाँ, तरह हाँ, नहीं भाई, ये गवर्नमेंट जॉब जितना कमा लेता है, उतना आप कमा लोगे भाई। रियलिटी रियल है था। कि नहीं हाँ, हाँ, सागर भाई? हाँ, मतलब कि हाँ, तुम्हें तुम्हें ये लगे कि नहीं भाई मैं कुछ कर लूँगा लाइफ़ में, एक मोटिवेशन आएगा, तो भाई 1 साल और अपने आप को समय दो और लग जाओ। और आई थिंक फ़र्क भी नहीं यही पड़ता है है टाइम मेरा। का। जो आप पीछे देखेंगे हमारा लाइफ हाँ, टाइम का फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, फ़र्क नहीं हाँ, पड़ता। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, ठीक फ़र्क है। नहीं पड़ता है। अगर एक साल में अगर आपका फ्यूचर चेंज हो रहा है, तो भाई बढ़िया है ना। हाँ, हाँ, एक हाँ। बार और दो भाई, मौका दो। क्योंकि आगे जाके भी कोई हाँ, रिग्रेट भी नहीं होगा। आगे जाके फिर रिग्रेट नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा कि भाई मैंने नहीं दिया, मैंने अच्छा प्रिपरेशन किया था, इतना टाइम दिया, अच्छा ठीक है नहीं जी। हो पाया। तो शिवम जी एक कहा जाता है ना कि हाँ, वन वन एग्ज़ाम कांट जज योर फ्यूचर। एक एग्ज़ाम आपको फ्यूचर नहीं जज कर सकता यस, है। यस। तो भाई एक बार और दो यार। हाँ, तो तो शिवम जी ये यही है। बता दीजिए ड्रॉपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए अभी के लिए? और स्ट्रैटेजी यस, जैसे मतलब देखिए ड्रॉपर क्या है कि उन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया है, हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी लगा लिया है। जब थ्योरी पढ़ लिया तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ उसको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार और मॉक टेस्ट 2 चीज़ आपको करना है। प्रैक्टिस न नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए और सेकंड मॉक टेस्ट बढ़िया से दो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना मॉक टेस्ट दो बढ़िया से और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि भाई मैंने तो अच्छा किया है, जो इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा हाँ, और मैंने थ्योरी पढ़ लिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है, मॉक टेस्ट किया है। हालाँकि मैं उनसे अच्छा हूँ और मैं करूँगा वही बढ़िया से, और देखो तुम पहली बार सब क्या-क्या छोड़ मिस्टेक दूँगा। किया हो उसमें भी काम करो, थोड़ा एनालिसिस करो। ये भी अच्छे रहेगा। हाँ, मिस्टेक्स को एनालाइसिस करो। हाँ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो शिवम जी आई थिंक हमारे सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं, तो आप इस बार आप जाते-जाते ये बता दीजिए हाँ, दो जो आने वाला 2024 एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? हाँ, जो 2024 के लिए आईटी जैम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको यही एडवाइस दूँगा। मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स है यार कि मतलब कि देखो, थ्योरी जो है ना, हाँ, उसको मैं बोलूँगा कि अगस्त नहीं, सितंबर या अक्टूबर के जस्ट स्टार्ट में एकदम खत्म कर दो। सितंबर में कोशिश करो कि सितंबर-अक्टूबर में खत्म हो जाए और उस समय आप जब थ्योरी खत्म कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे क्लास हाँ, में और थोड़ा बहुत असाइनमेंट्स ये सब लगा चुके होंगे। अब 4 महीना में आपको क्या करना है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो। जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और उस समय शॉर्ट नोट्स 4 महीना के लिए आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको रिवीजन करते रहिए। हाँ, बस यही करना है। और एक और चीज़ है सागर भाई हाँ, कि मतलब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन बना लिए उसको बार-बार ईज़ी क्वेश्चन को भी ले रहे हैं और फिर उतना ही बना रहे हैं। जैसे एक असाइनमेंट है तो 40 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन और फिर से 50 क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक प्रॉब्लम बुक बनाइए। उसमें क्या है कि अगर एक असाइनमेंट में आपने 40 या 50 क्वेश्चन को बनाया, तो जो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, जो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ भाई इसे और बाद में भी देख लेना चाहिए, हाँ, तो हाँ, उसको प्रॉब्लम बुक में नोट्स कर लो कि ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसमें है जो अच्छे लेवल का है और फिर उसको भी बनाओ बाद में। ये नहीं कि 40-50 क्वेश्चन उठा के दोबारा बैठ गए और टाइम ये थोड़ा टाइम वेस्टेज हमको लगता है मतलब। हाँ, हाँ। क्योंकि ये टाइम जो 4 महीना का है ना आपके, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको अच्छे से यूज़ करना है आपको। तो इन्होंने बहुत यही मेरा सजेशन रहेगा कि मतलब हाँ, हुँ, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया लास्ट में प्रॉब्लम बुक के बारे में भी। बहुत अच्छा लगा मेरे भी सुन के यार, तो हाँ, आप भी हाँ, एक कर ज़रूर। सकते हो प्रॉब्लम बुक को। तो आई थिंक सारे पॉइंट हाँ कवर भाई। हो गया है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है हमका प्रिपरेशन के दौरान। पहले तो कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस हाँ, चाहिए और रिविज़न भी बढ़िया तरह रहना चाहिए और आप लास्ट में आपका लास्ट का जो 2 मंथ हाँ। होता है इसका जो स्ट्रेटजी होता है ऐसे ही होते हैं, आप मॉक दे दो ज़्यादा से ज़्यादा और इसको एनालिसिस करो। मॉक्स हाँ, 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 मॉक्स और अपने आप पे बिलीव रखो कि भाई मैं अच्छा करूँगा बस। हाँ, बिलीव बिलीफ बहुत ज़रूरी है अपने हाँ, आप में। डिसिप्लिन और हाँ, कंसिस्टेंसी भी रखना चाहिए परेशान हाँ, के बाद। हाँ। ठीक है, तो शिवम जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस आपका ये सफलता के लिए और
थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म के आने के लिए। थैंक यू। हाँ हाँ थैंक यू सागर भाई, और आपको भी कंग्रेचुलेशन, आपने भी अच्छा किया है इस हाँ, एग्जाम में। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो चलिए हम मिलते हैं किसी और इंटरव्यू के साथ आगे जाके। बाय।